कई बार जिम्मेदारियों के कारण कई लोगों के सपने अधूरे हो जाते हैं। जैसे कोई ऑटो चला रहा है, कोई बस कंडक्टर है, लेकिन उनका सपना कुछ अलग था। लेकिन पैसे की वजह से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिम्मेदारी थी, इसकी वजह से उनका सपना पूरा नहीं हुआ। कौन है जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हर कोई इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन गरीबी और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से कुछ लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार ये ऑटो वाला है, अरे भाई उसका भी कोई सपना था। जिम्मेदारी के कारण, जैसे किसी का पिता मर गया तो अब सारा जिम्मेदारी उसके बेटे को निभाना होगा, तो इसके कारण वो अपने सपने को नहीं देखता। कई सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं जिम्मेदारी के कारण। नहीं पढ़ने का 3 कारण है। एक तो उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। दूसरा ये होता है नहीं पढ़ने का कारण कि वो पढ़ना नहीं चाहता, कुछ अलग करना चाहता है। ये पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, ये पढ़ना तो पढ़ाई में आलस करता है। बस यही 3 कारण हो सकता है, और कोई कारण नहीं हो सकता है मेरे भाई। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। और अमेरिका में जैसे है ना कि जो बच्चा करना चाहता है माँ बाप उसी में उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है कि जो सब लोग जो कर रहे हैं ना बेटा वही करना है तुमको। जैसे इंजीनियर बनना है तुमको, ये डॉक्टर बनना है तुमको, ये जो हम कह रहे हैं बच्चे वो कर ले, सरकारी नौकरी कर ले, शादी कर ले, बच्चे कर ले, यही कामयाबी है। यही सपना हर माँ बाप बच्चों को दिखाता है, लेकिन असली सफलता ये नहीं है। असली सफलता इससे भी ज़्यादा है ना। तो असली सफलता वो है जो आपका बच्चा बनना चाहता है, वो है असली सफलता। ये जो लड़की जिससे शादी करना चाहती है उसके साथ अगर उसकी शादी कर दी जाए तो आपका बेटी खुश रहेगा। अपनी बेटी का खुशी देखना है, बेटे का खुशी देखना है। ये मत सोचिए कि हाँ कुछ अलग करेगा तो गलत है, नहीं। अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है तो उसका साथ देना चाहिए, जो कि माँ बाप नहीं देते हैं भारत में। और एक बात क्या होता है कि कई लोग अपने घर में परेशान रहते हैं। चाचा आ गया बोल रहा है घर का ये काम करो वो काम करो, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। बहुत सारे युवा कहते हैं कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं पर हमारे घर के लोग सपोर्ट नहीं करते, डिस्टर्ब करते हैं। हमारे पापा कहते हैं खेत पे चले जाओ, तो हम क्या करें भैया, तो लाइब्रेरी जाके पढ़ो। या तुम खुद के पैसे कमा करके किराया लेकर के घर रहोगे, अपने पैसे से खाओगे, अपने पैसे से कपड़े पहनोगे, तो कोई भी तुम्हें रोक टोक नहीं करेगा। लोग तुम्हें इसीलिए रोकते हैं क्योंकि तुम उन पे डिपेंड हो। समझे। मैं असलियत बताता हूँ हमेशा युवाओं से कि देखो भाई तुम इसीलिए इसीलिए तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि तुम डिपेंड हो, उनका पैसा खा रहे हो, माँ बाप के पैसे पे पल रहे हो। जिस दिन तुम अपने पैसे से किराया लेके घर रहोगे, अपने पैसे से खाना खाओगे, अपने पैसे से कपड़े पहनोगे, तो तुम अपने सपने भी अपने पैसे से पूरे करो। किसी से उम्मीद मत लगाओ कि कोई तुम्हारे सपने के लिए साथ देगा। तुम्हारे सपने हैं, तुम्हें पूरा करने हैं, उसके लिए तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा। समझ रहे हो। ऐसे नहीं होगा सपना पूरा, समझे। बहुत सारे युवा कहते हैं अरे हमारे सपने पूरे नहीं होते। भैया कैसे होगा पूरा, कैसे होगा पूरा। आपका सपना तभी पूरा होगा जब आप मेहनत करोगे और अपने पे डिपेंड रहोगे। दूसरे पे डिपेंड रहोगे तो नहीं होगा सपना पूरा, क्योंकि दूसरा कोई यहाँ पे मदद नहीं करेगा आपको, क्योंकि आपके सपने हैं। कोई किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है इस दुनिया, ऐसा जालिम है, समझे। कोई किसी का नहीं है। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। और लड़कियों से कहना चाहता हूँ, अपने पसंद से शादी करना चाहते हो तो ऐसे नहीं कर पाओगे शादी, भाग के ही शादी करना पड़ेगा। माँ बाप बोलते हैं हमारा नाम खराब हो जाएगा, तो क्या करोगी। उस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है जिससे, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने जिसको चुना है उसके साथ ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है मरना या भाग जाना, है ना। क्योंकि प्रेम जो होता है ना वो बार बार नहीं होता है, इस चीज़ को समझिए। प्रेम बार बार नहीं होता है, प्रेम एक ही बार होता है और उस प्रेम को निभाना पड़ता है। मैं मानता हूँ माँ बाप की इज्जत, लेकिन अपनी खुशी के लिए खुशी का गला मत घोट दो, ठीक है। मरना पसंद करो लेकिन बेवफा होना पसंद मत करो।